लगभग का तीसरा दिन है। आराम से आप देखिए किस तरीके का बवाल यहाँ पर हुआ। लोगों को सिर्फ इस बात का इंतजार था, उम्मीद थी आप आएंगे, आप उनसे बात करेंगे। सुनिए, सबसे पहले तो आप भी आ जाइए ना, क्यों मैं यहीं खत्म कर लेता हूँ। ये तीसरा दिन है। 3 दिन में लगातार तीसरी बार इंतजामिया के तरफ से सीनियर जो है मिनिस्टर यहाँ आए। पहले दिन मौके पे 2 एमएलए डिप्टी सीएम साहब के साथ आए, अफसरों के साथ बात हुई, सिलसिला शुरू हुआ। कल मैं खुद श्रीनगर से होते हुए जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ से पैदल आके मैंने हालात का मुआयना किया। अब यहाँ से आके चंद्रकोट रुक के मैं यहाँ इस तरफ से देख रहा हूँ। काम में जितनी तेज़ी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज़ के लिए आपसे कहूँ, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो हैं वो ना जाएं। हमने लोगों को निकाला, गाड़ी से निकाला। दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा दिया जाए। सड़क नहीं छोड़ते आपने खुद देखा, जगह पे हमारे डोजर ये जो टिपर जो है ये काम कर रहे हैं। अफसरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इनकी 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगल ट्रैक जो है ये हाईवे जो है खोल पाएंगे। खुलेगा उसके बाद जो बाकी मलबा है उसको हम उठाने का काम करेंगे। फिलहाल लोगों को सही सलामत कहीं पे बसाने का काम वो हम कर रहे हैं, जब तक इनके घरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। जो बाकी रिलीफ इन तक पहुंचाना होगा, इमरजेंसी में रेड क्रॉस के तहत इनको जो रिलीफ देना है वो डीसी साहब को कहा गया है रिलीफ दें। जब रिलीफ ये मतलब रिकवरी का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम असेसमेंट करके जो भी इनका नुकसान है उसको फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत जो हमें रिलीफ देना होगा हम दे देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह के इसको एक डिज़ास्टर जोन तैनात करके जो मरकज़ से हमें मदद चाहिए होगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि मरकज़ के तरफ से जो हमें मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जो यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार घूम रहा है सफ़ेद टोपी पहन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ सियासत कम और दिल्ली में ज़रा सियासत ज़्यादा करें। वो ज़रा दिल्ली बात करके यहाँ के लिए एक खसूसी पैकेज का इंतज़ाम करें, बड़ी अच्छी बात होगी। अंदाज़न क्या लग रहा है कि मौसम का मिजाज तो बदल गया, वो कितना समय लग सकता है? स्थिति को सुधार में लाने में कितना वक्त लग सकता है? मैंने जैसे आपसे कहा, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हाईवे जो हम खोलें, लेकिन आगे के लिए ये इस तरह के हालात ना बने। आपने अक्सर बेशतर सुना होगा, यहाँ जो लोकल लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कलवर्ट था, उस कलवर्ट को यहाँ हाईवे का जो ठेकेदार है उसने उस पर गड़बड़ की, तब जाके नुकसान हुआ। अब हाईवे वालों को ये देखना होगा कि जहाँ जहाँ काम हो, काम का जो है खमियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना ना पड़े। ये सड़क बनती है हमारे राहत के लिए, अगर ये सड़क हमारे नुकसानदेह साबित हो तो इस सड़क का फ़ायदा क्या? तो इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के साथ और ख़ासकर जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे हैं गडकरी साहब, मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ देर के बाद उनको मौके पे लाके हम यहाँ रिव्यू करें कि किस तरह हम इस सड़क को जो है स्टेबल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब।